बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं लौकी का हलवा, जो कि बहुत ही लजीज, मज़ेदार और ईज़ी रेसिपी है। तो इसको स्पेशली शादियों पे बनाया जाता है और ये विंटर स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो लौकी ली है और उसको छील लिया है। ये क्योंकि बहुत जल्दी काली हो जाती है तो मैंने इसको पानी में डिप कर दिया है। आप चाहें तो इसको इस तरह ग्रेटर के साथ आप इसको ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मेरे पास चॉपर मशीन में यानी कि ग्रेटर था तो मैंने उसमें कर ली है। अब हमने फ्राइंग पैन में 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी डाल लिया है और घी को गर्म होने दिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है तो अब इसमें लौकी डाल देंगे। आप अगर ग्रेटर से करें तो ये क्योंकि फ़ौरन ही काली होनी शुरू हो जाती है, तो आप साथ ही फ्राइंग पैन चढ़ा दें और साथ साथ जितनी लौकी आप ग्रेट करें उतनी ही आप फ्राइंग पैन में डालते जाएं। तो मेरी जो लौकी है वो जल्दी से ही ग्रेट हो गई थी, तो मैंने इसलिए इसको इकट्ठा डाल दिया है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है मीडियम लो फ्लेम पे। और अब इसमें शामिल कर देंगे दूध, क्योंकि हमें लौकी को गलाना है और पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, दूध में ही इसको गलाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो 3 कप मैंने दूध के शामिल कर दिए हैं। दूध आप मेरा उबला हुआ दूध था, आप चाहें तो इसमें कच्चा दूध भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको पकाना ही है। तो बेहतर है कि आप खुला दूध इस्तेमाल करें। और 20 मिनट के लिए मैंने इसको ढाँप दिया था और इसको गलने दिया था, क्योंकि लौकी जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लेती है। तो 20-25 मिनट इसको मैंने लो फ्लेम पे गलने दिया था और अच्छी तरह देखें लौकी हमारी जो है वो काफ़ी हद तक गल चुकी है। तो अब हम इसमें जो है इसको भून लेंगे और इसका पानी खुश्क करेंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। तो इसको भी शामिल कर लेंगे और मिक्स करेंगे। तो अभी देखिए थोड़ा थोड़ा दूध नज़र आ रहा है। तो अब मैंने खुश्क करने के बाद इसमें 4 टेबलस्पून के करीब चीनी डाली है। आप चाहें तो चीनी जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो दूसरी तरफ मैंने फ्राइंग पैन रख लिया और उसमें 1 टीस्पून मैंने देसी घी डाल दिया है। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने बादाम के डाले हैं और 1-2 टेबलस्पून मैंने काजू डाल दिए हैं। लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो चाहें आप स्किप कर सकते हैं और जो चाहें आप डाल सकते हैं, लेकिन काजू और बादाम का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो 1 टेबलस्पून के करीब मैंने मेलन सीड डाल दिए हैं और कोकोनट स्लाइसेस डाले हैं 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। तो इन सब चीज़ों को हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि बादाम और काजू थोड़ा टाइम लेते हैं फ्राई करने में। तो इसको मैंने पहले डाल दिया था और मेलन सीड और कोकोनट मेवा जो है ये कम टाइम लेता है, तो मैंने इसको बाद में डाला है। तो इधर जो हलवा जो है वो अच्छी तरह से उसका जो उसमें पानी है वो ड्राई कर लेंगे और अपने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो एक साइड पे रख देंगे। तो इसमें जो चीनी ने भी पानी छोड़ा है वो भी हम अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लजीज और मज़ेदार हमारा हलवा बना था। आप भी इसको इसी तरह बनाएं। तो आधा कप मेरे पास खोया था, ये होममेड खोया है, तो ये मैं डाल दूँगी और इसको भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रीमी, स्मूथ और मज़े का लजीज किस्म का हमारा हलवा बना था। आप भी इसको बनाइए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि सर्दियों में हलवे वगैरह खाने का बहुत ही मज़ा आता है और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और लौकी का हलवा दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप भी इसको बनाइए। तो अब हम इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स भी अपने शामिल कर देंगे और इसमें देखें खोया डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा मैंने ड्राई किया है, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी अब देखिए लौकी ने जो हलवा है उसने घी छोड़ दिया है और हमारा पैन जो है उसमें घी नज़र आ रहा है। और घी हमने बहुत ही थोड़ा डाला था, लौकी में इतना ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं। तो ड्राई फ्रूट भी मैंने मिक्स कर दिए हैं। हलवा हमारा डन हो चुका है और बहुत जल्दी झटपट हमारा हलवा बन गया था। आप भी इसको इसी तरह बनाइए और बहुत ही लजीज हलवा बना है। तो लीजिए इसको डिश आउट करते हैं और सर्व करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लजीज मज़ेदार हलवा है, देखकर ही खाने को दिल चाह रहा है। और 2 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर खोया डाल दिया है।
और ड्राई फ्रूट जो हैं वो गार्निश कर दिए हैं जो हमारे पास बचे हुए थे। तो इसको इसी तरह सर्व करें, बहुत ही लजीज और मज़े का है और देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और खाने में इससे भी बहुत ज़्यादा मज़े का था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।